एक चिड़िया और उसके 4 बच्चे। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टोनी था। उसके 4 बच्चे थे। उसके पति की डेथ हो चुकी थी, फिर भी वह अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालती है। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाती थी। एक दिन उसके पास खाने को दाने नहीं थे। वह आस पास में देख कर आती है, पर उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। घर पर उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे बहुत भूखे थे। जब वह घर पर आती है तो उसके बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि माँ हमारे लिए खाना लेकर आई है, परंतु वह खाली हाथ आई थी। वह अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे जंगल में जाकर तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुम सब यहीं रहना, कहीं बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। और हाँ, कोई भी आए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। इतना कहकर वह वहाँ से दाने की तलाश में निकल जाती है। ये सब बात कांचा कौवा सुन लेता है। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे तो खेलते खेलते परेशान हो गए थे और उनका तो भूख से रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ समय बाद उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वे बहुत खुश हो जाते हैं कि लगता है माँ आ गई हमारे लिए खाना लेकर। उनमें से एक बच्चा जाकर दरवाजा खोल देता है तो उन्होंने देखा कि सामने तो एक कौवा खड़ा था। वे बच्चे कांचे कौवे को नहीं जानते थे कि यह एक बहुत बुरा कौवा है। कांचा कौवा बच्चे उठाने का काम करता था। बच्चे बहुत डर गए कि पता नहीं यह कौन है। कांचा कौवा उनके पास आता है और बोलता है, बच्चों डरो मत, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। उनमें से एक बच्चा बोलता है, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी मम्मा ने हमें बाहर जाने से मना किया है, वो हमारे लिए खाना लाने गई है। कांचा कौवा बोलता है, हाँ पता है मुझे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना लाने गई है। उसने ही मुझे भेजा है आप सबको लाने के लिए। तब एक बच्चा बोलता है, आपको क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं आई? तब कांचा कौवा कहता है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना ढूंढ रही थी तो उसके पैर में चोट लग गई तो उससे चला नहीं गया, तो वो मेरे घर पे आराम कर रही है और मुझे भेज दिया आपको लाने के लिए। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मासूम बच्चे बेचारे उसकी चाल को समझ नहीं पाते और उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया घर पर आती है दाना लेकर, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि दरवाजा खुला था और अंदर एक भी बच्चा नहीं दिख रहा था। वह अपने बच्चों को चारों तरफ देखती है और आवाज देती है, बच्चों, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी मम्मा आ गई तुम्हारे लिए खाना लेकर, जल्दी बाहर आओ। पर बच्चे नहीं दिखे। वह उन्हें घर के कोने कोने में ढूंढती है, पर बच्चे कहीं नहीं मिलते। वह रोने लगती है और कहती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं मेरे बच्चों को? पता नहीं वो कहाँ चले गए। वे तो बहुत छोटे भी हैं, घर का रास्ता तक नहीं जानते। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर वह सोचती है, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे बाहर जाकर ढूंढना चाहिए, क्या पता यहीं कहीं आसपास ही खेल रहे हों। वह उन्हें ढूंढने निकल जाती है। वह उन्हें सब तरफ देख लेती है, परंतु उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते। शाम होने लग गई और वह बहुत थक भी गई थी, लेकिन उसने ठान ली कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मेरे बच्चे नहीं मिल जाते। वह हार नहीं मानती है और उड़ती रहती है। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने से वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कांचा कौवा उन बच्चों को अपने घर ले जाता है। जैसे ही बच्चे घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को आवाज देते हैं, मम्मा, तुम कहाँ हो? मम्मा देखो, हम आ गए। मम्मा बाहर आओ। मम्मा, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है। तब कांचा कौवा बोलता है, मम्मा मम्मा कहना बंद करो, यहाँ तुम्हारी मम्मा नहीं है। तब एक बच्चा बोलता है, लेकिन अंकल, आपने ही तो कहा था कि हमारी मम्मा आपके घर पर आराम कर रही है। तब कांचा कौवा बोलता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? मैं बच्चों को अगवा करने वाला कौवा हूँ। अब तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगे।
यह सुनकर बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं, प्लीज अंकल, हमें हमारी मम्मा के पास लेकर चलो, प्लीज अंकल प्लीज। वे सब मम्मा मम्मा चिल्लाने लगते हैं। तब कांचा कौवा कहता है, बंद करो ये मम्मा मम्मा चिल्लाना, नहीं आएगी तुम्हारी मम्मा यहाँ। बच्चे बहुत डर जाते हैं और कांचा कौवा हंसने लगता है और हंसते हंसते उनके आगे दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, मम्मा प्लीज जल्दी आइए, हमें बहुत डर लग रहा है। परंतु वहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया को भी होश आ जाता है तो वह देखती है कि वह किसी के घर पर आराम कर रही, पर उसे नहीं पता ये किसका घर है और वह यहाँ कैसे आई। फिर उसे याद आता है कि मैं तो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और मैं एक पेड़ से टकरा गई, परंतु मैं यहाँ कैसे आ गई। वह चारों तरफ देखती है तो उसकी नजर एक कोने में पड़ती है जहाँ एक कबूतर सो रहा था। तो वह बहुत डर जाती है कि पता नहीं यह कौन है, मैं यहाँ कैसे आ गई। इतने में लक्की कबूतर की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उस चिड़िया को होश आ गया है। वह उसके पास आता है और बोलता है, तुम डरो मत, तुम सुरक्षित हो यहाँ पे। मेरा नाम लक्की है। जब मैं जंगल में दाना ढूंढ रहा था तब तुम मुझे एक पेड़ के नीचे बेहोश मिली और तब अंधेरा बहुत हो चुका था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पे ले आया। टोनी चिड़िया बोलती है, मेरा नाम टोनी है, मेरे 4 बच्चे भी हैं। मैं सुबह उनके लिए दाना लाने चली गई थी, परंतु वापस घर आई तो बच्चे नहीं थे। मैं उन्हीं को ढूंढने निकली थी तो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, वो तो बहुत भूखे भी हैं। इतना कहकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। तब लक्की कबूतर बोलता है, तुम चिंता ना करो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलके उन्हें ढूंढ लेंगे। अभी बहुत रात हो चुकी है, सुबह अपन दोनों चलेंगे उन्हें ढूंढने। सुबह होते ही टोनी चिड़िया लक्की कबूतर से कहती है, अब तो सुबह भी हो गई, अब चलिए हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। लक्की कबूतर कहता है, हाँ चलो, परंतु तुम परेशान मत हो, बच्चे जरूर मिल जाएंगे। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। वे जंगल में जाकर हर तरफ ढूंढते हैं परंतु बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। वे बहुत थक जाते हैं तो एक गुफा के पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें गुफा के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है कि एक कौवा एक बात से कह रहा था, जिगरबाज, तुम्हारे लिए आज के खाने का इंतजाम हो गया है। जिगरबाज कहता है, अरे वाह, आज किसको अपने जाल में फंसाया है। कौवा बोलता है, 4 बच्चे हैं किसी चिड़िया के, कल से कैद करके रखा है मैंने अपने घर में, चलो जल्दी चलो। जिगरबाज कहता है, अच्छा चलो, वैसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। वह जाते समय अपने बच्चे से कहता है, बेटा मैं बाहर जाके आता हूँ और तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ, पर तुम कहीं बाहर मत जाना। इतना कहकर वे वहाँ से निकल जाते हैं। इनकी बातें सुनकर टोनी चिड़िया कहती है, कहीं ये मेरे ही तो बच्चों की बात नहीं कर रहे, मुझे लगता है ये मेरे ही बच्चे हैं। लक्की कबूतर कहता है, हाँ हो सकता है, जल्दी चलो, हम इनका पीछा करते हैं। वे दोनों उनका पीछा करते करते कांचा कौवे के घर पहुंच जाते हैं। कांचा कौवा और जिगरबाज घर के अंदर चले जाते हैं। लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया खिड़की से झांककर देखती है कि अंदर टोनी चिड़िया के ही बच्चे थे। टोनी चिड़िया बच्चों को सही सलामत देखकर सुकून की सांस लेती है। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, पर बच्चों को इनसे बचाएं कैसे। तब लक्की कबूतर कहता है, जल्दी हमें कुछ करना होगा, पर क्या करें, हमारे पास समय भी नहीं है। लक्की कबूतर को एक आइडिया आता है और वह कहता है, जिगरबाज की गुफा में उसका बच्चा भी है। जिगरबाज अपने बच्चों को मुसीबत में देखेगा तो वो तुम्हारे बच्चों को जरूर छोड़ देगा। मैं उसके बच्चे को लेके आता हूँ, तब तक तुम इनको बातों में उलझा के रखो। टोनी चिड़िया कहती है, हाँ तुम जल्दी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें रोक कर रखती हूँ। टोनी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और जिगरबाज से कहती है, बाज भाई, यह मेरे बच्चे हैं, प्लीज इन्हें मत खाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहो तो तुम मुझे खा लो, लेकिन इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब जिगरबाज बोलता है, होंगे ये तुम्हारे बच्चे, मैं क्या करूँ, मुझे बस इतना पता है कि मुझे जोरों से भूख लग रही है और मैं इन्हें खाकर रहूंगा। तब टोनी चिड़िया कहती है, आपके भी तो बच्चे होंगे, इसलिए आप मेरा दर्द समझने की कोशिश कीजिए।
प्लीज मुझे मेरे बच्चों को लौटा दो। जिगरबाज कहता है, ये सब मैं नहीं जानता। मुझे अब भूख लग रही है तो मैं इन्हें खाने वाला हूँ। पर हाँ, एक बच्चे को नहीं खाऊंगा अभी, वो मेरे बच्चे के लिए लेके जाऊंगा। इतना कहकर जिगरबाज जोर जोर से हंसने लगता है और एक बच्चे को पकड़कर अपने मुंह में रखने ही वाला था कि इतने में उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, बाबा मैं आ गया आपके पास। जिगरबाज पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसी का बच्चा खड़ा था। लक्की कबूतर बोलता है, तुम टोनी चिड़िया के बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा। जिगरबाज कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर जिगरबाज का बच्चा बोलता है, बाबा मुझे बचा लो वरना ये अंकल मुझे मार डालेंगे। बाबा तुम इन बच्चों को छोड़ दो। बाबा जैसे तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते वैसे ही इनकी माँ भी इनके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज बाबा मेरे लिए इन्हें छोड़ दो। अपने बच्चे की बातों से जिगरबाज प्रभावित हो जाता है और वह उन बच्चों को टोनी चिड़िया को वापस लौटा देता है और उनसे माफी मांगता है। कांचा कौवा भी अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और चिंकी चिड़िया लक्की कबूतर से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बचा पाती। फिर लक्की कबूतर टोनी चिड़िया से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या करोगे मुझसे शादी? टोनी चिड़िया हाँ बोल देती है। फिर टोनी चिड़िया और लक्की कबूतर की शादी हो जाती है और वे एक साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।